हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें, हिंदू मुसलमान करने वाली बीजेपी की भक्त स्मृति ईरानी को पूरे देश कर रहा है अब चूड़ियाँ गिफ्ट। दरअसल आप लोगों को बता दें कि कल स्मृति ईरानी का रास्ता रोका गया था, उनको चूड़ियाँ गिफ्ट की गई थी। अब आज पूरा देश स्मृति ईरानी के खिलाफ हो गया, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, जी हाँ, एक बार फिर से भड़के असदुद्दीन ओवैसी, कहा सीएम योगी जैसे लोग देश को बर्बाद करते हैं। जी हाँ, धर्म के आधार पर चूज करते हैं लोगों को। दरअसल आप लोगों को बता दें, जिस तरीके से दलित लड़की का रेप किया गया है, असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा हमला बोला, कहा मुसलमानों के बाद अब दलित लोगों को टारगेट कर रही है योगी सरकार। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर तीसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, कल राहुल गांधी फिर से पहुंचे थे हाथरस, रास्ते में ही आप लोगों को बताते रोक दिया गया डीएनडी में, जिसको लेकर जबरदस्त तरीके से भड़के। कहा क्या पीएम मोदी को ही पैदल चलने का यहां पर वो मिला है सर्टिफिकेट, हम भी हाथरस जाएंगे, किसी के बाप में दम नहीं जो हाथरस जाने से रोक पाए। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर चौथी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, आप लोगों को बता दें पूरी तरीके से बीजेपी का पत्ता कट भोपाल में। जी हाँ, सिंधिया को बड़ा झटका, पूरे 14 विधायक जो कि सिंधिया के साथ भागे थे, उन सभी के सरकारी सामान करने से साफ साफ मना, किसी अफसर से बात नहीं कर सकते, तो क्या फिर खाक चुनाव जीतेंगे? यानी कि निर्वाचन ने बड़ा आदेश दे दिया है कि इन लोगों को हटाया जाए। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, योगी सरकार पर भड़के एक बार फिर से राहुल गांधी, कहा हाथरस के डीएम और 5 लोगों को, दरअसल आप लोगों को बता दें इस्तीफा दे दिया गया, 5 लोगों को निकाल दिया गया, बड़े अफसरों को। ऐसे में राहुल गांधी ने बड़ा हमला बोला, कहा निकालने से कुछ नहीं होगा, अपना पाप दूसरों के सरमंडे से। जी हाँ, अगर दम है तो उनके फोन दिए जाएं जांच के लिए, किसने उनको कॉल किया था बॉडी जलाने को। आप समझ सकते हैं कि ये योगी का ही ऑर्डर था, वरना पुलिस में इतनी दम नहीं है कि वो बिना योगी के ये कदम उठा सके। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, लल्लू प्रसाद यादव को किया गया है नजरबंद, जिसको लेकर बुरी तरीके से भड़के, कहा मुझे जानबूझकर नजरबंद रखा जा रहा है। आखिर ऐसा कौन सा काला सच है जो योगी सरकार छुपाने की कोशिश कर रही है? इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, मोदी की दूसरी बार लग गई फिर से वाट। एक तरफ तो योगी मोदी का नाम बर्बाद कर रहा है, दूसरी तरफ पूरे दिल्ली में आज भी चक्का जाम। जी हाँ, जब तक किसानों की मांग नहीं मानी जाएगी तब तक किसान नहीं हटेंगे। दरअसल आप लोग बता दें, दिल्ली उत्तर प्रदेश में किसान जमकर जो चक्का जाम करे बैठे, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, एक एक कर मोदी की पोलें खुलना शुरू हो गई। दरअसल आप लोगों को बता दें, ट्रंप ने लात मार दी मोदी को। जी हाँ, ट्रंप ही अब इंडिया की बुराई कर रहा है कि सबसे ज्यादा कोरोना के केस इंडिया में बढ़ते जा रहा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। जी हाँ, वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, आज अखिलेश यादव जाएंगे हाथरस की परिवार से मिलने। जी हाँ, ऐसे में आप लोगों को बता दें, क्या योगी सरकार मिलने देगी? नहीं, आज भी योगी सरकार जरूर अपनी अपनी चलाएगी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, आप लोगों को बता दें, लगातार, जी हाँ, प्रेशर बना रहा है हाथरस की फैमिली के ऊपर। पहले हिंदू मुसलमान चल रहा था, अब दलित के परिवार को टारगेट किया जा रहा है। कहा अगर हमारी बहन के साथ, आप लोगों को बता दें, बलात्कार नहीं हुआ था तो फिर उसकी रातों रात बॉडी क्यों जला दी गई? दरअसल पुलिस ने बोला था कि उसका चेहरा बिगड़ गया था। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। खैर, चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की ओर। दरअसल आप लोग बता दें, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, जी हाँ, मोदी भक्त स्मृति ईरानी को बड़ा झटका। कल लोगों ने दी थी चूड़ियां। आप लोगों को बता दें, कल कांग्रेस कार्यकर्ता और जो है यहाँ पर आम जनता ने कल स्मृति ईरानी का रास्ता रोक कर उनको चूड़ियां गिफ्ट की थी। अब आज पूरे देश जो है स्मृति ईरानी को चूड़ियां भेज रहा है। कहा स्मृति ईरानी को ये चूड़ियां पहन लेना चाहिए। कांग्रेस के टाइम बोल रही थी, जब निर्भया वाला केस हुआ था, कि देश की बेटियों की बिल्कुल भी चिंता नहीं है सोनिया गांधी को। आज कहां गई वो औरत जो कि सोनिया गांधी के बड़े बड़े विवाद बोल रही थी? आज कहां गई वो स्मृति ईरानी की वो जो इंसानियत? क्या आज सो गई? क्योंकि इसलिए वो इंसानियत सो गई क्योंकि बीजेपी की ही पार्टी में रहकर बीजेपी की बुराई कैसे
कैसे करेंगी महान स्मृति ईरानी। जी हाँ, जो कि काफ़ी बड़े बड़े बोल रही थी। कहते हैं ना कि जब हर कुत्ते का दिन आता है और हर पहाड़ के दिन एक ना एक दिन आता ही है, तो आज पहाड़ के नीचे आ गई स्मृति ईरानी, जिनके मुंह से एक शब्द नहीं फूट रहा। महिलाओं ने कहा कि स्मृति ईरानी को हमारी दी हुई चूड़ियां पहन लेना चाहिए। जी हाँ, मोदी की दलाली खाने लगी है स्मृति ईरानी, और ऐसे में मोदी के खिलाफ एक शब्द मुंह से नहीं निकाल रही है। खैर, चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आप लोगों को बता दें एक बार फिर से भड़ के असदुद्दीन ओवैसी। जी हाँ, मोदी को बताया हिंदू मुसलमान करने वाला, धर्म के आधार पर लोगों को जज करने वाला। दरअसल आप लोगों को बता दें पहले हिंदू मुसलमान चल रहा था यूपी में, ज़बरदस्त तरीके से NRC CAA के प्रदर्शन में लोगों को हिंदू मुसलमान कराया गया, जानबूझ के दंगे वाली सिचुएशन बना दी थी। यहाँ तक कि जो लोग शांतिपूर्ण ढंग से जो लेडीज हैं प्रदर्शन कर रही थी, उन लेडीज़ों को घसीट के मारा गया। यह है यूपी पुलिस की दरिंदगी। अब आज एक दलित लड़की जो कि समाज में नीचे है, और ऐसा माना जाता है कि इन दलितों को जो मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता, काफ़ी बुरा व्यवहार किया जाता है। आज असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमारे देश में जात पात तेज़ी से फैला रही है बीजेपी की सरकार। क्या बीजेपी की सरकार को यह नहीं पता कि आज देश में कितनी ज़्यादा नफरत फैल चुकी है? पहले ही गोदी मीडिया इतनी नफरत फैला चुकी है जात पात के नाम पर कि लोग अब उसको सुनकर भी जो है डरने लगे। लेकिन पहले मुसलमानों को टारगेट कर रही थी, अब जो नीची जाति वाले लोग हैं, अब योगी सरकार उसको टारगेट कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि धर्म के आधार पर सिर्फ जो यहाँ पर जात पात कितनी ज़्यादा बढ़ा दी गई है यूपी में, कि आज यूपी का नाम लेने से लोग डरते हैं। जी हाँ, यूपी का अगर नाम लेते हैं तो यूपी से पहले वो ये बोलते हैं कि वही क्राइम का अड्डा जहाँ पर रोज़ रेप, मर्डर और खून जैसी वारदातें होती हैं। यानी कि आप खुद देख सकते हैं कि यूपी की कानून व्यवस्था आज किस जगह आ गई है और क्या कर रही है। खैर, चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ, पीड़िता के भाई ने लगाए गंभीर आरोप, कहा हमारी बहन की बॉडी नहीं जलाई गई है, किसी और का ही अंतिम संस्कार किया गया। दरअसल आप लोगों को बता दें पीड़िता के भाई ने बताया कि लगातार हमें रोज़ जो है आज भी पैसे का लालच दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि तुम्हारा अकाउंट चेक करो, 35 लाख आ जाएंगे, 25 लाख आ जाएंगे। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि कैसे एक पीड़िता के परिवार को, उसने अपनी बहन को खो दिया, किसी ने अपनी बेटी को खो दिया, और यहाँ पर 35 लाख 25 लाख ये लालच दिया जा रहा है कि तुम्हारे अकाउंट में पैसे डाल दिए जाएंगे। तो आप खुद सोच सकते हैं कि आज इतनी नीचता पे उतर आई है वहाँ पर यूपी की पुलिस और यूपी का CM योगी। ऐसे में रातों रात काला कांडी चल रही है और लड़की के परिवार को लगातार डराया धमकाया जा रहा है, कभी पैसों का लालच दिया जा रहा है। लेकिन कहते हैं ना, सच्चाई कभी दबती नहीं है पैसों की आड़ में। और आप लोगों को बता दें पीड़िता के परिवार ने कहा अगर DM की बेटी के साथ ये होता या फिर उसकी बेटी को कोरोना हो जाता और कोरोना में ऊपर वाला ना करे उनकी तबीयत गंभीर हो जाती, तो क्या DM को जब हम पैसे देते तो वो ले लेते? जी हाँ, और ये काफ़ी सही बात बोली उन्होंने। खैर, चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को मोदी को बड़ा झटका। जी हाँ, पूरे देश में किसानों का प्रदर्शन, ये डबल झटका लगा है मोदी को आज की तारीख में। आप लोगों को बता दें उत्तर प्रदेश इलाके में चक्का जाम कर बैठे हैं किसान। कहा जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे। हाँ, जब तक नहीं मिलेगा इंसाफ तब तक यहाँ से किसी का बाप नहीं हट सकता। जी हाँ, आज किसानों को परेशान कर रही है बीजेपी की सरकार। कल ऐसा दिन भी आएगा जब हम इस बीजेपी को इसी रोड पर लाकर खड़ा करेंगे और बीजेपी के पास जो है अपनी सरकार नहीं होगी, अपनी पावर नहीं होगी, वो भी इसी तरीके से झटके खाएगी, धक्के खाएगी। खैर, चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को आज हाथरस के पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचेंगे। जी हाँ, अखिलेश यादव। आप लोग बता दें अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया। उनका कहना है जिस तरीके से योगी सरकार लोगों के बीच में हिंदू मुसलमान के नाम पर भ्रम पैदा कर रही है, दलित समाज छोटी बड़ी जात कर रही है, ऐसे में यह हमारे देश के लिए काफ़ी घातक साबित हो रहा है। जी हाँ, अखिलेश यादव ने बताया आज हिंदू मुसलमान भाई एक दूसरे के दुश्मन हो रहा है। गोदी मीडिया लगातार हिंदू मुसलमान के नाम के नारे लगा रही है। ऐसे में अब इसमें एक और नाम जुड़ गया। जी हाँ, जहाँ पर हिंदू समाज के ही नीचे जो समाज होते हैं, दलित वगैरह, इन लोगों को, छोटी जाति वालों को टारगेट किया जा रहा है। जी हाँ, उनकी बेटियों के रातों रात जो है यहाँ पर इस तरीके के कुकर्म हो रहा है और यूपी की पुलिस रातों रात जो है उस बॉडी को जला रही है। उन्होंने कहा ये पहला मामला नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा यह तो सिर्फ शुरुआत है, आने वाले समय में योगी सरकार पूरे यूपी को बर्बाद कर देगी। इससे पहले हमें कड़ा कदम उठाना होगा। जी हाँ, 2022 में पूरी तरीके से योगी का पत्ता
कट करना होगा। कहते हैं ना कि योगी सरकार का अंत करीब आ गया। जी हाँ, लगभग 2021 तो आने ही वाला है। इसके बाद योगी सरकार अपनी गिनती गिनना शुरू कर दे, क्योंकि इस देश की जनता तो इतनी गड़बड़ाई है, इतनी गरमराई हुई है कि अब की बार तो योगी और मोदी सरकार आना मुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो गया। जी हाँ, खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही। जी हाँ, आप लोगों को बता दें जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन। जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें मोदी के खिलाफ पूरे देश में जबरदस्त प्रदर्शन। योगी और मोदी दोनों दे अपने पद से इस्तीफा। जी हाँ, अब मोदी के इस्तीफे की भी मांग कर दी गई है। दरअसल आप लोगों को बता दें जिस तरीके से मोदी अपनी चुप्पी साधे बैठे हुए हैं हाथरस मामले में, ऐसे में लोगों ने मोदी के ऊपर जो है कालक पोती मोदी के पोस्टरों के ऊपर और कहा मोदी को उसके घर वापस भेज देंगे। जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें जिस तरीके से मोदी सरकार ने पूरे देश की काया पलट दी, कभी एनआरसी CAA तो कभी देश के लिए काला कानून, कभी नोटबंदी, एक एक कर देश को दीमक की तरह चाट रही है मोदी सरकार। ऐसे में बुरी तरीके से भड़के ही देश की जनता, कहा मोदी को मोदी के घर भेजेंगे गुजरात। जी हाँ, अपने गुजरात को बर्बाद कर यहाँ आया है। एक आप लोगों को बता दें तड़ीपार भी बोला गया है यहाँ पर। जी हाँ, गृह मंत्री अमित शाह को कहा एक तड़ीपार को जो रातों रात गृह मंत्री बना दिया गया। क्या यह अचंभे की बात नहीं है? एक चाय वाला रातों रात देश का PM बन जाता है। जी हाँ, तो उसकी सोच भी कितनी छोटी होगी आप खुद ही सोच सकते हैं। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही। राहुल गांधी ने बोला PM पर अपना हमला। जी हाँ, कहा बार बार मुझे हाथरस जाने से रोका जा रहा है। आखिर मैं ये पूछना चाहता हूँ, आखिर ऐसा कौन से काले राज छुपा रखे हैं हाथरस में जो कि पीड़िता के परिवार से हमें मिलने नहीं दिया जा रहा है? कोई भी देश में ऐसा कानून नहीं है जिस पर जाने की हमें एंट्री पर रोक लगाई जा सकती है। ऐसे में आप लोग बता दें राहुल गांधी ने बड़ा हमला बोला है। उनका कहना है आए दिन जो बीजेपी की सरकार इस देश की बेटियों के साथ जो यहाँ पर रेप कांड हो रहा है, ऐसे में PM मोदी आज अपनी चुप्पी साधे क्यों बैठे? क्यों आखिर वो देश के सामने नहीं बताते कि आखिर सच्चाई क्या है? क्यों हाथरस मामले पर अपनी आवाज़ बंद कर रखें? राहुल गांधी ने आड़े हाथ स्मृति ईरानी को भी लिया। उनका कहना है स्मृति ईरानी जैसी लेडीज है जो कि अपने आप को महिला हो कहती है लेकिन वो औरत कहलाने लायक नहीं है। जी हाँ, क्योंकि हाथरस मामले में स्मृति ईरानी ने अपनी चुप्पी अभी तक नहीं तोड़ी है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि स्मृति ईरानी कितनी बड़ी मोदी भक्त है। जी हाँ, पूरी तरीके से ये भी हिंदू मुसलमान फैलाने में सबसे आगे है। आप लोगों को बता दें ये हारी हुई स्मृति ईरानी लोगों को सिखाती है पाठ सच्चाई का और खुद ही जो है सच्चाई से सौ कुछ दूर है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है भोपाल में बीजेपी का पत्ता साफ। जी हाँ, 101% गिरेगी सरकार, एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार। दरअसल आप लोगों को बता दें सिंधिया को बड़ा झटका लगा। जो सिंधिया के साथ आप लोगों को बता दें जो 14 मंत्री गए थे जिनको मंत्री पद दिया गया था सिंधिया के कहने पर, अब उन पूरे 14 मंत्रियों पर जो है आप लोगों को बता दें निर्वाचन आयोग ने यह साफ आदेश कर दिया है कि इन लोगों को एक भी सरकारी चीज़ नहीं मिलेगी, क्योंकि इनके आगे से जो है यहाँ पर मंत्रियों का पद हटाया जाने की दे दी गई है सूचना। दरअसल आप लोगों को बता दें कि 14 मंत्री जो कि यहाँ पर सिंधिया के साथ गए थे, अब उन सभी 14 मंत्रियों को सरकारी चीज़ें यूज़ करने का आदेश नहीं है, ना ही वो किसी सरकारी अफसर से मिल सकते, यानी कि जो साठगांठ कर सकते थे अब वो भी नहीं हो सकती। लोगों ने साधा निशाना कहा जब सारी पावर ही छिन गई तो अब क्या खाक जीतेंगे। जी हाँ, आप लोगों को बता दें दरअसल बीजेपी की जो चाल थी वो ये थी कि इन लोगों को डबल हम भेजेंगे और फिर से साठगांठ कर लोगों को पटा पुटू कर फिर से एक बार वोट अपने उसमें ले लेंगे और 14 मंत्री जो है वो फिर से एक बार चुनाव में जीत जाएंगे उपचुनाव में। ऐसे में अब साफ साफ जो यहाँ पर आदेश दे दिया गया है कि भाई इन 14 के 14 मंत्रियों के आगे जो यहाँ पर इनको बिल्कुल भी सामान यूज़ नहीं करने दिया जाए, यानी कि ना इनका प्रचार होगा, ना इनको जो सरकारी सामान कुछ भी दिया जाएगा जिसे ये प्रचार कर पाए, ना ही अफसरों से बात कर पाएंगे। तो आप खुद सोच सकते हैं कि बीजेपी अपनी ही चाल में पूरी तरीके से घिर गई है। जी हाँ, शिवराज सिंह जिसने भोपाल का पूरा नक्शा बदल दिया, आज MP की जनता काफ़ी परेशान है क्योंकि शिवराज सिंह की सरकार है। आज लगातार MP में जो है यहाँ पर आप लोग बता दें किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनके घर छीने जा रहा है, कुर्की की जा रही है। तो ऐसे में भोपाल में पीटा जा रहा है जो आज देश का जो नागरिक है, यानी कि जिसके पास नौकरियां नहीं है, जो बेरोजगार स्टूडेंट है,
उन तक को पीटा गया है, और जो बिल्कुल सच्चे जो है यहाँ पर पंडित थे उन लोगों को अभी पीटा गया। तो आप सोच सकते हैं कि बीजेपी की सरकार जहाँ जहाँ पर भी है वहाँ पर ऐसा ही भैया हालात है। अगर देश को बदलना चाहते हैं इंसान तो बीजेपी से तो अब बचकर ही रहेंगे, क्योंकि वो जान चुके हैं कि बीजेपी के नेतृत्व में आते ही ये देश बर्बादी की ओर बढ़ चुका। खैर, अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम मोदी की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि आप तक सिर्फ सच और सच पहुंचाते। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।